शास्त्री जी ने प्रिया को पृथ्वी पर राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात के बारे में बताना शुरू किया। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। कुछ लोग समझते हैं कि वो पहली बार तब मिले थे जब नंदराज और यशोदा छोटे से कृष्ण को लेकर वृषभानु और कीर्तिका के घर राधा को देखने गए थे। वृषभानु बरसाना के राजा थे और नंदराज नंदगांव के मुखिया। दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे। प्रिया ने पूछा, अगर उनकी पहली मुलाकात तब नहीं हुई थी तो फिर कब हुई थी? कंस की कैद से नवजात कृष्ण को उनके असली पिता वासुदेव ने नंदराज तक पहुंचाया था। बस उसी समय राधा अपने असली रूप में कृष्ण से मिली थी। आपने कृष्ण के जन्म की कहानी तो सुनी ही होगी। उस दिन कितना आंधी तूफान आया हुआ था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली का कहर बरसा हुआ था। रात से भी कहीं ज्यादा काली नजर आ रही थी। ये सब कृष्ण की ही लीला थी, ताकि वासुदेव उन्हें नंदराज तक पहुंचा सके। जब कृष्ण को छोड़कर वासुदेव वापस लौट गए तो नंदराज एक पेड़ के नीचे खड़े तूफान रुकने का इंतजार करने लगे। मन ही मन वो बुदबुदा रहे थे, न जाने क्यों आज मौसम इतना क्रोधित है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में कैसे मैं इस नन्हे से शिशु को अपने घर तक सुरक्षित ले जा पाऊंगा। उनका मस्तिष्क अभी इसी सोच विचार में लगा था कि उन्हें पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी। वो आवाज राधा की थी। सुनिए। नंदराज ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसके चेहरे का तेज वहां फैले अंधेरे को चीरकर प्रकाश की जगह बना रहा था। नंदराज ने उस अनजान स्त्री को वहां देखकर पूछा, आप कौन हैं और इतने तूफान में इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कौन हूँ ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ कृष्ण को आपके घर आपकी पत्नी यशोदा के हाथों में सुरक्षित पहुँचाने आई हूँ। नंदराज ने एक बार फिर हैरानी से पूछा, आप हमारे बारे में कैसे जानती हैं? मैं आपके बारे में नहीं, कृष्ण के बारे में सब कुछ जानती हूँ। अब लाइए, कृष्ण को मुझे दीजिए। राधा ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कृष्ण को अपनी बाहों में ले लिया और फिर अपने आंचल में छुपाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नंदराज किसी शक्ति के सम्मोहन में बंधे उनके पीछे पीछे चलने लगे। फिर अचानक नंदराज की आंखों के आगे बहुत तेज रोशनी हुई, जिससे उनकी आंखें चुंधिया गईं। और फिर जैसे ही उनकी आंखें फिर से देखने में समर्थ हुई, उन्होंने खुद को अपने घर में पाया और नन्हे कृष्ण को यशोदा की बगल में। ये सुनकर प्रिया दंग रह गई और बोली, भगवान की लीला के खेल भी निराले हैं। आप जानती हैं, राधा के उस समय कृष्ण से मिलने का भी एक कारण था, जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप उनकी दूसरी मुलाकात के बारे में सुनिए। राधा 5 वर्ष की हो गई थी और कृष्ण ने नया नया चलना प्रारंभ किया था। एक दिन वृषभानु और कीर्तिदा ने अपने यहाँ एक पूजा समारोह का आयोजन किया। उसमें उन्होंने आसपास के सभी गांव में न्योता भेजा था। एक न्योता नंदराज और यशोदा के घर भी आया था। राधा की स्थिति किसी से छुपी नहीं थी। गुपचुप सब राधा के होश में ना होने की चर्चा करते थे। इसलिए वृषभानु और कीर्तिदा ने उन्हें अब तक लोगों की नजरों से दूर ही रखा हुआ था। उस दिन वो दोनों राधा को अपने शयन कक्ष से बाहर नहीं लाए थे, लेकिन हर आने वाले मेहमान की नजर राधा को ही ढूंढ रही थी।
जब नंदराज और यशोदा उनके घर पहुंचे तो यशोदा ने कीर्तिदा से पूछा। राधा कैसी है? कीर्तिदा दुखी स्वर में बोली। वैसी ही है बहन। ये पूजा हमने इसी इच्छा के साथ रखी है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तुम चिंता न करो, तुम्हारी इस पूजा का पुण्य तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी यशोदा की गोद में कृष्ण नीचे उतरने को मचलने लगे। कीर्तिदा ने उन्हें देखकर कहा, कान्हा भले ही श्याम रंग का है, लेकिन इसके मुख से नजर नहीं हटती यशोदा। यशोदा अपने कान्हा के गालों को उचकारते हुए बोली। तुम्हारी राधा कौन सी रूप रंग में कम है? आज तक उस जैसा सुंदर मैंने कोई नहीं देखा। कृष्ण अब भी यशोदा की गोद से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर कीर्तिदा बोली, यशोदा, तुम कान्हा को नीचे उतार क्यों नहीं देती? अरे इतने लोग हैं यहाँ, इधर उधर हो गया तो कुछ नहीं होगा। मैं अभी एक सेविका को इसकी देख रेख में लगा देती हूँ। यशोदा ने कृष्ण को नीचे उतार दिया और फिर कृष्ण चलते चलते राधा के कक्ष में पहुंच गए। वहां एक पालने में राधा लेटी हुई थी। सेविका वहीं कक्ष के बाहर खड़ी होकर कृष्ण की निगरानी करने लगी। कृष्ण अपने नन्हे कदमों से चलते चलते राधा के पास पहुंचे और धीरे से उन्होंने अपना नन्हा हाथ राधा के हाथों पर रख दिया। ऐसा होते ही राधा की चेतना लौट आई और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। एक क्षण को दोनों के चेहरों पर असली कृष्ण और राधा की छवि उभर आई। राधा अपने मन ही मन में कृष्ण से बोली, बहुत इंतजार करवाया तुमने अपनी राधा को कृष्ण। वो इसलिए राधे ताकि तुम मुझे याद कर सको। वो तुम्हें हर क्षण करती हूँ कृष्ण। कृष्ण ने अपनी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। पृथ्वी पर आते ही झूठ बोलना भी सीख गई हो तुम राधे। तुम ही तो कहती हो कि मुझे देखकर तुम सब भूल जाती हो। इस बात पर दोनों को ही हंसी आ गई। फिर अचानक से कृष्ण ने राधा का हाथ छोड़ दिया और राधा जोर जोर से रोने लगी। उनकी रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही। सेविका ने तुरंत जाकर इस घटना की सूचना वृषभानु और कीर्तिदा को दी। वो दौड़ते हुए कक्ष में आए। राधा को होश में देखकर उनसे अपनी खुशी संभाली ही नहीं जा रही थी। पूरे गांव में इस चमत्कार की खबर फैल गई। इस कहानी से भी प्रिया बहुत प्रभावित हुई। उसने शास्त्री जी से कहा, सचमुच उन दोनों का प्रेम बहुत लाजवाब था। अभी तो आपने उनके प्रेम के बारे में कुछ जाना ही नहीं। बताइए फिर, अगली मुलाकात उनकी फिर कब हुई? उनकी अगली मुलाकात तब हुई जब कृष्ण 6 वर्ष के थे और राधा 11 वर्ष की। राधा किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी। उनका रूप और यौवन तो ऐसा था कि देखने वाला देखता ही रह जाता था। इस बार वो संकेत वन में मिले थे। संकेत वन नंदगांव और बरसाना के बीच पड़ता है। यहाँ पर देवी योग माया का मंदिर भी है, जिन्हें लोग संकेत देवी के नाम से भी बुलाते हैं। वो क्यों? क्योंकि योग माया संकेत देकर राधा और कृष्ण के संदेश एक दूसरे तक पहुंचाया करती थी। कृष्ण से मिलने से पहले राधा ने कुछ गोपियों को बात करते सुना। आज ना मैंने श्याम रंग के एक बालक को देखा और तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना मन उसके ही पास छोड़ आई हूँ। तब से कोई कार्य भी मुझसे ठीक से नहीं हो रहा। हाँ सखी, मैंने भी उसे देखा और देखते ही मुख पर लज्जा आ जाती है। मन ही नहीं करता उस पर से अपनी आंखें हटाने का। मेरी तो पूरी देह उसे देखते ही सुख और आनंद से भर जाती है। इस गोपी की बात पर बाकी सभी गोपियां हंस पड़ी। राधा उन्हें कब से सुन रही थी। उसके साथ उसकी 8 सखियां भी थी। जानती हैं मैडम जी, ये 8 सखियां राधा के साथ ही गोलोक से पृथ्वी पर आई थी। राधा ने
उन गोपियों से पूछा। तुम सब किसकी बातें कर रही हो? हम कान्हा की बात कर रहे हैं राधा, वही यशोदा मैया का पुत्र जो रोज किसी न किसी का माखन चुरा लेता है। कान्हा का नाम सुनते ही राधा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उनके कमल रूपी पैर कृष्ण तक पहुंचने की जिद करने लगे। उनकी आंखें अब सिर्फ कृष्ण को देखना चाहती थी, इसलिए बार बार पलकें झपककर वो राधा को अपनी इस इच्छा से अवगत करवा रही थी। राधा ने खुद को संभालते हुए उन गोपियों से पूछा। मेरी एक सखी चित्र बनाना जानती है, क्या तुम उसे बता सकती हो कि कान्हा कैसे दिखते हैं? एक गोपी ने राधा को छेड़ते हुए कहा। आय हाय, क्यों राधा, तुम्हारा मन भी कान्हा के बारे में उसे देखने को मचलने लगा? राधा ने उनसे झूठ बोलते हुए कहा। मेरा मन भला एक माखन चोर के लिए क्यों मचलेगा? मैं तो उसका चित्र इसलिए बनवाना चाहती हूँ ताकि जब वो मेरे सामने हो तो मैं उससे कोई बात ना करूँ। राधा की एक सखी ने गोपियों से कृष्ण की छवि के बारे में सुनकर उनका एक चित्र बना दिया, जिसे देखकर गोपियों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि चित्र हूबहू कृष्ण से मिलता था। अब राधा उस चित्र को रात दिन निहारती रहती। उन्हें अपनी कोई सुध बुध नहीं थी। खाना भी उनकी सखियां जबरदस्ती उन्हें खिलाती थी। जब अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो राधा की एक सखी ने उन्हें तुलसी जी की आराधना करने का सुझाव दिया। राधा ने वैसा ही किया और उन्हें इसका फल मिला भी। एक दिन योग माया ने राधा की एक सखी को संकेत देकर ये कहा कि कृष्ण इस समय संकेत वन में है, राधा को लेकर आ जाओ, उनके मिलन का समय आ गया है। उस सखी ने राधा के सामने से कृष्ण का चित्र हटाते हुए कहा। चलो राधा, कृष्ण से मिलने का समय आ गया। ये सुनते ही राधा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इसी दिन का तो कब से इंतजार था। फिर उनकी सखियों ने झटपट उनका साज श्रृंगार किया और उनके साथ संकेत वन की ओर निकल पड़ी। जाने से पहले राधा ने खुद के साथ साथ सबके हाथों में एक एक पानी की मटकी भी पकड़ा दी, ताकि कृष्ण उन्हें देखकर ये ना समझें कि वो वहां उनसे मिलने आई हैं। उनका कृष्ण के साथ थोड़ा हंसी मजाक करने का मन कर रहा था। वर्षा ऋतु जा चुकी थी। शरद ऋतु ने अपने आने की दस्तक दे दी थी। उस दिन मौसम भी सुहाना था। हवा में फूल पत्तियों की सुगंध घुलकर इत्र का काम कर रही थी। पक्षी अपनी चहचहाहट से संगीत की अनुपस्थिति का एहसास ही नहीं होने दे रहे थे। राधा ने संकेत वन पहुंचकर वहीं पास बहती नदी से अपनी पानी की मटकी भरी और इधर उधर नजर घुमाकर कृष्ण को ढूंढने लगी। तभी कृष्ण अचानक से उनके सामने आ खड़े हुए और राधा की आंखों में डूबकर अपनी चित परिचित मुस्कान के साथ बोले, मुझे ढूंढ रही हो राधा? कृष्ण को देखते ही राधा की सांसें थम गईं। उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। वो बिना अपनी पलक झपके कृष्ण को निहार रही थी। कृष्ण ने उन्हें खोया हुआ देखकर उनसे कहा, देखा, मुझे देखकर तुम सब भूल जाती हो राधा। अपने ख्यालों से बाहर आकर राधा ने कृष्ण से पूछा, कौन हो तुम? कृष्ण समझ गए कि राधा का उनके साथ शरारत करने का मन है। वो फिर मुस्कुराते हुए राधा से बोले, मेरे साथ खेल खेलोगी तो हार जाओगी राधा। मैं तो पहले से ही अपना सब कुछ किसी को समर्पित कर चुकी हूँ, इसलिए तुमसे हारने का भय नहीं है मुझे। अब बताओ, कौन हो तुम? मेरे एक स्पर्श से तुम मेरे बारे में सब जान जाओगी राधा। ये कहकर कृष्ण ने राधा को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। राधा
दो कदम पीछे हटते हुए बोली, अगर मुझे स्पर्श किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कर दो, मैं तो फिर भी तुम्हें स्पर्श करूंगा। और फिर कृष्ण ने राधा के दाएं कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया और राधा के हाथों से पानी की मटकी छूट गई, जिसे देखकर कृष्ण बोले, तुमने तो सचमुच अपने प्राण त्याग दिए राधा। ये सुनते ही राधा कृष्ण के सीने से लग गई। ये सुनकर प्रिया ने हैरानी से पूछा, कृष्ण ने राधा से ये क्यों कहा कि तुमने तो सचमुच ही अपने प्राण त्याग दिए? पानी को भी प्राण ही कहा जाता है। असल में राधा चाहती थी कि कृष्ण उन्हें स्पर्श करे ताकि वो अपनी पानी की मटकी से मुक्त होकर कृष्ण की बाहों में समा सके। मगर वो ये बात कृष्ण से साफ साफ भी नहीं कहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस तरह कहा कि सिर्फ कृष्ण ही उनका अर्थ समझ पाए। अमेजिंग। अब इसके आगे क्या? इसके आगे मैं आपको कृष्ण के प्रति राधा की दीवानगी के किस्से